दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। सबसे पहले जानेंगे कि लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। अब भाई मान लीजिए कोई दुकानदार आपको 100 रुपये की जो चीज़ है वह 120 रुपये में दे रहा है, अर्थात दुकानदार उस चीज़ को 100 रुपये में ख़रीद के लाया है और वह हमें वह चीज़ 120 रुपये की देता है। तो भाई दुकानदार के लिए जो 100 रुपये है वह क्रय मूल्य हुआ और 120 रुपये जो है वह विक्रय मूल्य हुआ। अर्थात जिस कीमत पर दुकानदार उस चीज़ को लाता है वह उसके लिए क्रय मूल्य होती है और जिस कीमत पर वह बेचता है वह उसके लिए विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी। अब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और वह 120 रुपये की बेच रहा है, अर्थात उसे यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ प्रॉफिट। अब लाभ कब होता है? जब एसपी ज़्यादा होता है सीपी से। एसपी से सीपी घटाकर हम लाभ की गणना करते हैं। इसी प्रकार अगर 100 रुपये की चीज़ हो और वह 80 रुपये में बेच दे, अर्थात भाई 100 की चीज़ अगर वह 80 में बेच देगा तो उसे यहाँ होगी हानि, लॉस। या कब होता है? जब सीपी अधिक होता है एसपी से, और इसकी गणना हम करते हैं सीपी से एसपी घटाकर। अब अगर हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? भाई अगर लाभ निकालना हो तो लाभ गुणे 100 और बटे सीपी। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होती हैं। अगर लॉस निकालना होता तो लॉस गुणे 100 अपॉन सीपी। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लागत मूल्य है 75 और बिक्री मूल्य है 105। अब यहाँ सीपी कितना है? 75 और एसपी कितना है? 105। अब भाई एसपी अधिक है तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा। कितना प्रॉफिट? 105 से आप 75 घटा दीजिए, अर्थात 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पर हमें निकालना है प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ गुणे 100 और अपॉन में क्या रखेंगे हमेशा? सीपी 75, और यहाँ पर हल कर लेंगे, आ जाएगा 40%, अर्थात यहाँ दुकानदार को 40% का लाभ हुआ है। और इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य है 60। अब एसपी कितना हो गया? 60, और क्रय मूल्य कितना है? 75। जो हमारा सीपी है वह कितना हो गया? 75। अब इस बार सीपी अधिक है और एसपी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा घाटा, हानि। कितना? 75 में से 60 घटा दीजिए, अर्थात 15 रुपये की हानि हुई है। अब हमें निकालना है प्रतिशत हानि। कैसे ज्ञात करेंगे? 15 गुणे 100 और बटे सीपी 75। 15 पचे 75 और यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 20%, अर्थात यहाँ 20% की हानि हुई है। अब आते हैं परीक्षा आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 180 रुपया है। यदि लाभ 20% हो तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 180। हमें एसपी माइनस सीपी कितना पता है? 180। अब एसपी माइनस सीपी होता क्या है? प्रॉफिट होता है। जब एसपी से सीपी घटाया जाता है तो हमें प्रॉफिट पता चल जाता है। और यहाँ कह रहा है कि 20% लाभ है। यहाँ लाभ कितना है? 180, अर्थात जो 20% है वह 180 के बराबर होगा। इसलिए 100%, 20 पंचे 100, 18 पंचे 900, अर्थात 100% 900 के बराबर होगा। अब यह 100% क्या हो जाएगा? सीपी, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ज्ञात किए जाते हैं। अब सीपी है 900 और हमें निकालना है एसपी। तो भाई एसपी कैसे निकालेंगे? अब लाभ कितना है? 180 रुपया, जोड़ दीजिए। 900 में 180 रुपया जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1080, अर्थात जो एसपी होगा वह 1080 होगा।
अब प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 60 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है। अब यहाँ पर 2 सीपी हैं, एक बार हमने बेचा है 75 रुपए में और एक बार बेचा है 60 रुपए में। जो लाभ यहाँ हुआ है वह इस लाभ का 2 गुना है। अर्थात अगर हम यहाँ पर घटा दें तो यहाँ लाभ कितना है 15। अब इनका अंतर 15 है, अर्थात यहाँ पर लाभ कितना हुआ है 30 रुपया और यहाँ पर लाभ कितना हुआ है 15 रुपया। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, एसपी में से आप लाभ घटा दीजिए। अब चाहे यहाँ घटाइए और चाहे यहाँ घटाइए, सीपी आ जाएगा हमारा 45 रुपये। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 है। अब विक्रय मूल्य है और लागत मूल्य अर्थात सीपी। अब एसपी कह रहा है कि सीपी का 8/5 है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप मान सकते हैं 8/5 का अर्थ क्या होगा, अगर सीपी 5 है तो भाई एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 8। क्योंकि कह रहा था कि जो एसपी है वह सीपी का 8/5 है, तो हमने क्या किया सीपी को 5 मान लिया तो एसपी हो जाएगा 8। अब भाई एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटा दीजिए, प्रॉफिट आ गया 3। अब हमें निकालना है परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, 3 × 100 और बटा में हमेशा सीपी 5। यहाँ भाई काट देंगे, आ जाएगा 20 और 20 तिया 60, अर्थात 60% लाभ होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब भाई 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी जो है वह 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 25 एसपी बराबर 20 सीपी। अब यहाँ से हम एसपी अपॉन सीपी ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 20/25, यहाँ काट दीजिए 4 5, अर्थात आ जाएगा 4/5। अब यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी है 4 और सीपी है 5। अब भाई एसपी कम है तो लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा 1 का, पर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ लॉस। तो क्या हो जाएगा 1 × 100 और बटे सीपी 5, यहाँ काट दीजिए, सीधा आ जाएगा 20%, अर्थात 20% की हानि होगी। अब प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत। अब यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो सबसे पहले आप एसपी मान लीजिए। हमने मान लिया कि जो एसपी है वह 1 रुपया है एक वस्तु का। तो अभी 23 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा भाई, 1 का 1 है तो 23 का 23 हो जाएगा। अब लाभ कितना होगा 23 पे, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3। भाई एक वस्तु का 1 रुपया तो 3 वस्तु का 3 रुपया। अभी एसपी आ गया 23 का 23 और प्रॉफिट आ गया 3 रुपया। तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ घटा लीजिए, सीपी आ जाएगा 20 रुपया। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। कैसे निकालेंगे, लाभ × 100 और बटा सीपी, 20 पंचे 100, आ जाएगा 15% लाभ होगा। अब प्रश्न नंबर 6 भी उसी प्रकार का है। कह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप यहाँ सीपी मान लीजिए। एक वस्तु का हमेशा 1 रुपया मानिए। अब 25 वस्तुओं का टोटल सीपी कितना हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ हानि कितनी हो रही है, लॉस, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अब 5 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपया। अब सीपी कितना हो गया 25 रुपया, लॉस कितना हो गया 5 रुपया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ लॉस। तो भाई कितना हो जाएगा 5 × 100 और बटा सीपी 25, 25 चक्कू 100, यहाँ आ जाएगा 20%, अर्थात 20% हानि हुई। अब प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि ₹5 में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गईं और ₹6 में 5 के हिसाब से बेच दी गईं। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ लाभ हानि का परसेंटेज क्या है।
तो भाई पहले 5 रुपए में 6 चीज़ें खरीदी गई, बाद में 6 रुपए में 5 चीज़ें। अब यहाँ करते क्या है, हम सबसे पहले रुपए ना बराबर कर लेते हैं बस। अब यहाँ रुपए कैसे बराबर होंगे, यहाँ 5 रुपया है और यहाँ 6 रुपया है। इसको भाई आप 6 से गुणा कर दो तो यहाँ 30 रुपये आ जाएगा और 36 चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पे 5 से गुणा 30 रुपया और यहाँ हो जाएगा 25 चीज़ें, अर्थात 30 रुपये में 36 चीज़ें खरीदी गई थी और 30 रुपये में 25 चीज़ें बेची गई हैं। होता भाई क्या है कि बाद वाला हमेशा सीपी आप रख लीजिए और पहले वाला हमेशा एसपी। तो सबसे पहले क्या करना होता है, रुपए बराबर कर लीजिए और उस हिसाब से वस्तुएं निकाल लीजिए। बाद वाला हमेशा सीपी रहेगा और पहले वाला हमेशा एसपी रहेगा। अब यहाँ निकाल लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब भाई प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपया, पर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो क्या हो गया, 11 गुणे 100 और बटे सीपी कितना है 25। 25 चक्कू 100, 11 चक्कू 44, लाभ होगा 44%। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है रुपये 189 में 36 टोपियां खरीदी गई थी, फिर रुपये 189 में ही 45 टोपियां बेच दी गई। अब हमें लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ रुपए तो पहले से ही बराबर हैं, तो भाई होता क्या है, बाद वाला हमेशा सीपी और पहले वाला हमेशा एसपी। और अगर रुपए बराबर नहीं हैं तो आप गुणा करके उन्हें बराबर कर लीजिए। अब यहाँ सीपी है 45, एसपी है 36, तो भाई लॉस होगा। अब कितना लॉस हो जाएगा, घटा लीजिए, 9 रुपया लॉस हो रहा है। अब परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, 9 गुणे 100 और बटे सीपी 45। भाई 9 पना 45 और 5 यहाँ आ जाएगा 20%, अर्थात 20% की हानि होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है एक आदमी 2 रुपए के 3 संतरे खरीदता है। अब यहाँ रुपए और यहाँ लिख लीजिए संतरे। 2 रुपए के 3 संतरे खरीदे उसने, फिर कह रहा है 1 रुपए का 1 बेच देता है। अब चूंकि 1 में 1 बेचता है तो अगर वह 3 संतरे बेचेगा तो 3 रुपए के बेचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 रुपए के उसने 3 संतरे खरीदे थे और 3 संतरे उसने 3 रुपए के बेच दिए, अर्थात 3 संतरे बेचने पर उसे 1 रुपए का लाभ हो गया। अब हमें लाभ लाना है 20 रुपया और यहाँ लाभ कितना है 1 रुपया 3 संतरे पे, तो 20 रुपए पे 20 तिया 60 संतरे। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है किसी वस्तु पर 16% की हानि को 19% लाभ में बदलने के लिए विक्रय मूल्य को 175 रुपये बढ़ाना पड़ता है। अर्थात भाई वस्तु पर पहले 16% की हानि हो रही थी। अगर आप क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लें, अब यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो हानि कितनी हो रही थी 16%, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा भाई 16 घटा दीजिए 84 हो जाएगा। अब यहाँ 19% लाभ लाना है हमको, तो एसपी कितना हो जाएगा 119। हमने यहाँ 19 जोड़ दिया है। अब एसपी में डिफरेंस कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा जो 16 + 19 होगा, अर्थात 35। अर्थात परसेंटेज ऑफ लॉस और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को अगर हम जोड़ देंगे तो वही विक्रय मूल्य में अंतर हो जाता है। अब यहाँ अंतर कितना है 35, अब यहाँ कितना है 175। तो अगर 35 यूनिट 175 के बराबर है तो 1 यूनिट 5 के बराबर होगी और 100 यूनिट 500 के बराबर होगी, अर्थात सीपी जो है वह 500 होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11, कह रहा है एक फोन को 2900 रुपये का बेचने पर 16% का लाभ होता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सीपी को अगर हम 100 मान लेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा भाई 16% का लाभ हो रहा है तो 16 जोड़ने पड़ेंगे 116 आ जाएगा। अब यहाँ एसपी 116 है और यहाँ कितना है 2900, तो 116 को हम 2900 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ एक बराबर क्या हो जाएगा 2900 बटे 116, अर्थात 100 बराबर क्या हो जाएगा 2900 गुणे 100 और बटे 116 आ जाएगा हमारा 2500, अर्थात जो हमारा सीपी है वह कितना आ गया 2500 आ गया।
अब हमारे पास सीपी है 2500 और लाभ कितना निकालना है 6%। 25 6 का 150, अर्थात भाई लाभ कितना हो जाएगा 150 रुपया। अब नया एसपी कितना हो जाएगा 2500 में आप 150 रुपया जोड़ दीजिए 2650। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। कह रहा है एक व्यापारी 2 घोड़े 19,500 में खरीदता है। 2 घोड़े टोटल 19,500 में खरीदे गए हैं। बाद में एक को ना 20% हानि पे बेचा है और दूसरे को 15% लाभ पे बेचा है। कह रहा है विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का हमें ना क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों घोड़े के ना क्रय मूल्य मान लेंगे। भाई मान लेंगे यहाँ 100x है और यहाँ क्या है 100y है। अब एक पे 20% की हानि हो रही है तो इसका एसपी क्या हो जाएगा भाई 20 घटा दो 80x आ जाएगा। एक पे 15% का लाभ हो रहा है तो इसका हो जाएगा 115y। अब कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो बराबर हैं तो हमें निकालना है कि भाई x अपॉन y क्या हो जाएगा। दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 115/80। अब भाई रेशियो क्या हो जाएगा 23/16, अर्थात 23:16 जो है उसका रेशियो हो जाएगा। अब रेशियो 23:16 है तो भाई 23 + 16 क्या हो जाएगा 39। अब दोनों का क्रय मूल्य कितना है 39 है और यह जो 39 है वह 19,500 के बराबर है। अब यहाँ एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा 39 पंचे 195 होता है, एक यूनिट का मान हो जाएगा 500, अर्थात जिसका 23 था उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 23 पंचे 115 हो जाएगा 11,500 रुपये और जिसका 16 था उसका क्या हो जाएगा 16 पचे 80 अर्थात 8,000 रुपये। अब प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। यदि वह 20% लाभ बताता है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब कोई दुकानदार है वह विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है और कहता है भाई कि 20% हमें लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसपी को ना 100 मान लेंगे। अब प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि भाई वह प्रॉफिट ना एसपी पर गणना करता है और 20% का मतलब है उसका प्रॉफिट हो गया 20। अब सीपी कितना हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, अर्थात सीपी हो जाएगा 80। अब सीपी 80 है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20। अब हमें सीपी पर प्रॉफिट निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गुणे 100 अपॉन सीपी, 20 चक्कू 100 और यहाँ आ जाएगा 25%, अर्थात सीपी पर लाभ कितना होगा 25%। इसी प्रकार अगला सवाल है। कह रहा है एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। तो अब यहाँ एसपी को ना आप 100 मान लो तो लॉस कितना हो जाएगा। अब वह लॉस को ना एसपी पर ज्ञात करता है तो 25% अर्थात 25 का उसे लॉस हो गया होगा। तो सीपी कितना आएगा, अब एसपी है 100 लॉस है 25 तो भाई सीपी हो जाएगा 125, जोड़ने से प्राप्त होता है सीपी। और हमें निकालना है सीपी पर हानि। तो हानि कितनी हो जाएगी 25 गुणे 100 और अपॉन में इस बार सीपी रखो तो 25 पंचे यहाँ आ जाएगा 20%, अर्थात क्रय मूल्य पर उसे 20% की हानि होगी। अब प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर लाभ निकालता है और दूसरा निकालता है विक्रय मूल्य पर। दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। यदि विक्रय मूल्य समान हो और उनके लाभों का अंतर 85 हो तो हमें विक्रय मूल्य की गणना करनी है। अभी हमारे पास दो दुकानदार हैं ए और बी। हम भाई मान लेते हैं कि इसका सीपी कितना है 100। अब चूंकि 20% लाभ हो रहा है तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ एसपी कितना आ जाएगा 100 और 20 120। अब चूंकि विक्रय मूल्य समान है तो एसपी यहाँ पर भी 120 ही होगा, लेकिन यह 20% लाभ की गणना करेगा एसपी पे। तो अब यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120 का 20% आ जाएगा 24। अब यहाँ पर प्रॉफिट 20 है और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 24,
अंतर कितना हो जाएगा, 4 रुपये का। अब यहाँ अंतर कह रहा है कि 85 है, अर्थात 4 यूनिट 85 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट 85/4 के बराबर। और हमें निकालना है SP जो कि है 120। सो 120 यूनिट 85 गुणे 120 और बटे 4 के बराबर होगी। अब यहाँ काट लीजिए 30, हमारा आंसर आ जाएगा 2550।